प्यारे मित्र, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे। आज मैं आपको इंटर और मैट्रिक का मॉडल पेपर के बारे में फुल डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चा देखना चाहते हैं आकर देख लीजिए। इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटर और मैट्रिक का मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसमें आपको दोगुनी सवाल रहने वाली है। उसमें से आधे का ही आपको जवाब देना पड़ेगा। आइए तो देखते हैं वीडियो में। देखिए क्या कर रहे हैं। बिहार बोर्ड सभी खंडों में दोगुनी प्रश्न होंगे, आधे का ही उत्तर देना होगा। मतलब सभी में दोगुनी प्रश्न रहने वाली है, जिसमें आपको आधे ही प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा, आपको जो लगे वही प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तो जिससे आपको दिक्कत ना हो। और मैट्रिक का मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र कल होगा जारी। मतलब कल होगा जारी का मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जारी हो गया है। ये नहीं जानिएगा कल जारी होगा, आज ही जारी हो गया है। ठीक, ये आप निश्चिंत रहिए। ये कहाँ से निकल के आ रही है? तो संवाददाता पटना के द्वारा नोटिस निकल के आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3 दिसंबर को इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी बिहार बोर्ड online.com पर जारी करेगा। ये वेबसाइट है, इस पे आप जाकर अपनों से भी चेक कर सकते हैं। 3 तारीख यानी कि आज 3 है तो 3 तारीख को ही जारी किया जाएगा। तो मतलब जारी हो गया, ये कन्फर्म आप रखिए। ठीक, क्योंकि मैं आपको वीडियो ये बना के समझ को डाल रहा हूँ, इसलिए आपको ये मॉडल पेपर जारी हो गया है। ठीक, और ये आपको बिहार बोर्ड online.com पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुनी है। इस बार भी प्रश्न संख्या दोगुनी रहने वाली है। इंटर व मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुनी प्रश्न पूछे जाएंगे और इंटर और मैट्रिक दोनों में आपको दोगुनी प्रश्न होने वाली है। इसमें कोई आपको निश्चिंत नहीं है। कंफर्म रखिए कि आपको दोगुनी प्रश्न रहेगा तो रहेगा। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा और मैट्रिक में जो विज्ञान विषय है उसमें आपको 35 पेज का प्रश्न पत्र होगा। वहीं संस्कृत विषय का 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा और वहीं आपको संस्कृत जो होंगे उसमें 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से होगी और आपको मैट्रिक जो एग्जाम होने वाली है वो आपको 17 फरवरी से होने वाली है। तो आप अभी से तैयारी और तेजी कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट फील का अनुभव होने वाला है। क्योंकि इलेक्शन खत्म हुआ है और आपका रिजल्ट देगा तो देगा बढ़िया। इसलिए आप आशा करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जिससे आपका रैंक बढ़िया आए। रैंक मतलब टॉप कीजिए, स्कूल टॉपर या जिला टॉपर या प्रखंड टॉपर करिएगा ना, एक अनुभव जुनून लेके चलिएगा। ठीक, इसमें लगभग 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे और मैट्रिक में कम से कम 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। समझ रहे हैं, बिहार बोर्ड में आपको 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगा और इंटर की परीक्षा आपको 2 फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होगा और आपको इंटर में 13 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हैं। गणित में 138 व विज्ञान में 110 प्रश्न होंगे। गणित में आपको 138 और विज्ञान में 110 प्रश्न होंगे। मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे, वहीं साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक के ही बात कर रहा हूँ, इसमें 138 प्रश्न होंगे मैथ के और 110 प्रश्न आपको साइंस के होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है और इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है, लेकिन स्टूडेंट को केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। लेकिन स्टूडेंट को केवल 40 ही प्रश्नों का जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी, जबकि लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 8-8 सवाल तीनों विषय से पूछे जाएंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो हैं उससे आपको 8-8 सवाल पूछे जाएंगे। सभी में से 4-4 का जवाब देना होगा और सभी में से आपको 4-4 का ही जवाब देना पड़ेगा। जैसे 8 है तो उसमें 4 ही के जवाब दीजिएगा। फिजिक्स का 8 है तो 4 ही जवाब है, बायोलॉजी का 8 है तो 4 ही के जवाब देना पड़ेगा। 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से दो प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे और 6 आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें 2-2 करके आंकड़ा दिया जाएगा, तो एक एक आपका जवाब देना पड़ेगा। प्रत्येक विषय से एक एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। देखिए
मतलब आपको दो दो प्रश्न रहेगा, एक को जवाब दीजिए, जो आपको आसान लगता है उसी का जवाब दीजिए। ये नहीं कि आपको यही दे, जो दो में से आपको आसान लगे उसी का जवाब दीजिएगा। मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। और वहीं आपको गणित में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रश्न प्रारूप, और मैट्रिक के जो परीक्षार्थी हैं उसके प्रश्न प्रारूप कैसे रहने वाले हैं वो आप समझिए, तो वो भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 35 प्रश्नों का देना होगा जवाब, और 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 35 का जवाब देना होगा। ठीक, 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, और 80 में से आपको 40 को ही जवाब देना होगा। लघुत्तरा में 20 प्रश्नों में से देना होगा 10 का जवाब, और लघुत्तरा में आपको 20 में से 10 का जवाब देना पड़ेगा, मतलब आधी आधी। दीर्घोत्तरीय 6 प्रश्नों में से 3 का देना होगा जवाब, और 100 प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव 50 का देना होगा जवाब। मतलब आपको कंफर्म हो गया है कि आपको जैसे 6 है तो 3 का जवाब देना पड़ेगा, 70 है तो आपको 35 का जवाब देना है, 100 है तो आपको 50 का जवाब देना है। ऐसे ही आंकड़ा है तो मतलब आधा आपको रखिए, वो आधा में भी आपको जो पसंद है वो जवाब दीजिए। ये नहीं कि आधा इधर है तो इधर, आधा इधर इधर, ये नहीं। आपको 100 में से आधा है तो आधा किसी का भी हो, उधर से हो या इधर से, आधा का ही जवाब आपको देना है। ये नहीं कि इससे इससे है ये अलग है ये अलग है, नहीं। आधा मतलब आधा किसी भी से जवाब हो, लेकिन आपको 50 पूरना चाहिए। अगर 100 का जवाब दे रहे हैं तो ये आप निश्चित हो जाइए, आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपको अच्छा नंबर आ सके। इसलिए बिहार बोर्ड ने अभी से तैयारी आपको करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिससे कंपटीशन आपको बहुत ही आसान लगे। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, इंटर के लिए इस तरह समझे, और इंटर के लिए किस तरह समझे वो भी समझाया गया है। इंटर फिजिक्स 70 अंकों का होगा, इसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटर फिजिक्स जो होंगे वो 70 अंकों का होगा, जिसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 70 है, लेकिन स्टूडेंट को केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है 70 है, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना होगा। खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। मतलब आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी आपको आधा के ही जवाब देना पड़ेगा। देखिए लघु उत्तरीय 10 प्रश्नों में दो दो अंकों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपको लघु उत्तरीय जो होंगे वो दो दो नंबर के होंगे, और आपको वो उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 3 प्रश्नों 5-5 अंकों के का उत्तर देना अनिवार्य होगा। और दीर्घ उत्तरीय का भी आपको 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसी तरह अन्य सभी विषयों का भी प्रश्न पत्र रहेगा, और इसी तरह आपको सभी प्रश्न विषय जो होंगे इसी तरह से रहेंगे और पूछे जाएंगे। तो मतलब आपको ये जानकारी आप कैसी लगी आप कमेंट में कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।